यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने इस थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम सीटेट के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर है आपका इंग्लिश का। सीटेट का इंग्लिश का पेपर है, जो कि पेपर नंबर लेवल 1 के लिए है, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए ये पेपर हुआ था। इस पेपर की डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। 20 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट हर वर्ष पेपर कराता है सीटेट का, जिसमें 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आखिरकार आता कैसा है, इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर 100% क्या रियली पेपर है, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ वही सीटेट का ही पेपर है। तो पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं, और ये सीटेट का पेपर है, जिसमें प्राइमरी लेवल के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए 1 से 5 के लिए इंग्लिश की तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। देखिए, इस चैनल पर सीटेट की तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री कराई जा रही है, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। तो सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले देखिए, इसमें 15 नंबर का पैसेज आता है, और 15 नंबर का आपका उस पैसेज के अंदर ही आपसे ग्रामर पूछ ली जाती है, और उससे रिलेटेड ही, और आपका 15 नंबर की पेडागोगी आती है। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो आपको सबसे पहले इस गद्यांश को, यानी कि आपको पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चुनकर आपको आंसर लगाने हैं। पैसेज को देखिए, मैं इंग्लिश से इंग्लिश में ही आपको समझ लेना है। पैसेज है, सैड इंडीड इज अ लॉट ऑफ द लोन पायोनियर हु स्विम्स अगेंस्ट द करेंट ऑफ अपैथी, इग्नोरेंस एंड हॉस्टिलिटी ऑफ हिज टाइम्स। जो सैड इंडीड है, अपने आप में एक अकेला एक तरीके से लोन पायोनियर है, जो कि स्विम्स एक तरीके से तैरता है अगेंस्ट किसके विरुद्ध में, तो ये करेंट ऑफ अपैथी, उदासीनता, अज्ञानता और हॉस्टिलिटी, शत्रुता के अगेंस्ट ये क्या करता है, एक तरीके से स्विम्स करता है। द फैक्ट दैट द पोस्टेरिटी ऑफ्टन अंडरस्टैंड him better and honors him is of no consequences during his lifetime. Socrates paid the ultimate price for his conviction, but is today ranked among the all-time great thinkers. Even in a technical subject like science, one cannot forget the ordeal that Galileo went through. His predecessor, Nicholas Copernicus, was smarter for not revealing his theory of the solar system until he was on his deathbed. Somewhat better, but still better, was the fate of Charles Babbage, the 19th century English mathematician who, with amazing insight, thought up all the essential features of the modern computer and labored prodigiously during his lifetime to turn them into reality. Sadly, all his efforts came to a naught in practice and only drew derision from his contemporaries. His name went into oblivion till the development of modern computer made scientists realize how prescient Babbage had been. आगे लिखा हुआ है इसी पैसेज के अंदर, इट हैज़ बीन द ड्रीम ऑफ मैनकाइंड टू मेक मशीन्स टू डू द लेवर्स uninteresting but necessary mathematical calculations involved in commerce, finance, census, etc. The earliest such device was the abacus invented 2500 years ago, which is still widely in use in the Far East. The inventions of the logarithmic and the Siddle rule was next major step several centuries later. In the 17th century,
Blaise Pascal and Leibniz developed the first mechanical adding machine using gear wheels. Then Charles Babbage came on the scene. तो ये पैसेज आपका पूरा का पूरा पैसेज इसमें है और इस पर आधारित आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द पैसेज इज अबाउट अ मैन। ये जो पैसेज है वो कि एक उस व्यक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है? तो इस पैसेज को आपको समझना है। सबसे पहले देखिए, हु ब्लेज अ ट्रेल इन एनी फील्ड। हु ब्लेज ट्रेल इन एनी फील्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है। हु गेन्स रिकॉग्नाइजेशन इन इज लाइफ टाइम, बात गलत है। हु फेसस ओडियल और हु स्विम्स विद द करेंट, ये भी बात ठीक है। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है। बी तो ट्रू है ही नहीं, बी तो ट्रू है ही नहीं, और यहाँ पर भी सी आर फॉल्स। तो सी यहाँ पर हु फेसस नो ऑडियल्स, तो ये बात तो ठीक है। तो ये भी बात गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका सही होगा। ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और बी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज को सेंट्रल आइडिया आप क्या देना चाहोगे? तो इसको देना चाहेंगे, देखिए, दैट मैन जीनियस आर थॉट वेरी हाईली बाई देयर कंटेम्पररीज, ये तो बात गलत है। दैट देयर कंटेम्पररीज आर जेलियस ऑफ देम, ना जीना। दैट दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, ना जीना। दैट दे डाई हैप्पी डेथ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दैट दे डाई अ हैप्पी डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के थ्रू आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो स्टेटमेंट है आपका, पायनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी। तो बात तो ठीक है भाई, पायनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। दे आर लुक्ड एट विद डिसफेवर, ना जीना। दे आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, पैट्रोनाइज की बात ही नहीं की है। दे हैव टू कॉप विद द हॉस्टिलिटी, कॉप विद नहीं आता हॉस्टिलिटी के साथ। अगर आप हॉस्टिलिटी को अकेला वर्ड आता तो बात बन सकती थी, लेकिन कॉप विद आ रहा है तो फिर ये पैसेज के थ्रू यहाँ पर गलत हो रहा है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीलियोज टेल वाज। जो गैलीलियो की कहानी है वो क्या थी? तो गैलीलियोज टेल वाज सिमिलर टू द कोपरनिकस, वर्स देन दैट ऑफ कोपरनिकस, बेटर देन दैट ऑफ कोपरनिकस, और बेटर देन दैट ऑफ सोक्रेटिस। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका होगा बेटर देन दैट ऑफ कोपरनिकस, जो कि सही है। अच्छा रहेगा किससे? देन, बेटर है, अच्छा है, देन दैट ऑफ कोपरनिकस की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड अपैथी यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। अपैथी का मतलब होता है एक तरीके से उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और वॉयलेंस का मतलब हिंसा गलत है, इग्नोरेंस अज्ञानता गलत है, क्रिटिसिज्म ये भी नहीं होगा, आलोचना। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिफरेंस सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड हॉस्टिलिटी एज यूज्ड इन द पैसेज। तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से शत्रुता। एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना, गलत है, एनकरेजमेंट। और इसमें पूछा है अपोजिट वर्ड पूछा है, शत्रुता। एग्रीमेंट, कॉपरेशन, फ्रेंडलीनेस। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस थोड़ा वर्ड अच्छा लग रहा है। मित्रतापूर्ण, शत्रुता और मित्रता, ये यहाँ पर हो गया, इसका मतलब मित्रता। तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको एरर बतानी है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम that why he has is so negligent in his studies। देखिए यहाँ पर एक बात जो गलत लग रही है वो मेरे को लग रही है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, दैट और वाई एक साथ लगे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपका कंजंक्शन भी आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा है,
तो फिर यहाँ पर एक साथ दोनों आ रहे हैं, इस वजह से मिस्टेक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो? गैलीलियो हैड टू गो थ्रू मैनी ऑर्डियल्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। मैनी का मतलब क्या है, इसी पर अंडरलाइन है, तो मैनी बॉयज बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत से लड़के। तो वर्ब तो है नहीं मैनी, प्रोनाउन है नहीं, कंजक्शन का काम कर नहीं रहा है, जोड़ने का काम, एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि बहुत से लड़के या बहुत सी ऑडियल्स ऑडियल्स ऑडियल्स, तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पैसेज आपका आ चुका है नेक्स्ट, और इस पैसेज का बताइए क्या होगा सही जवाब। ये तो पैसेज ही रिपीट कर गया भाई, क्या चक्कर है? 1 मिनट प्लीज। ओ माय गॉड, अगेन एंड अगेन। चलिए यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो गया, यहाँ से देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। चलिए पढ़ लेते हैं पैसेज क्या है सबसे पहले। हेल्थ केयर इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल बट लैक ऑफ इक्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेर्थ of qualified medical functionaries and non-access to basic medicines and medical facilities thought its reach to 60% of population in India. A majority of 700 million people lives in rural areas where the conditions of medical facilities is deplorable. Considering the picture of grim facts, there is a dire need of new practice and procedures to ensure that quality and timely healthcare reaches the deprived corners of the Indian villages. Though a lot of policies and programs are being run by the government, but the success and effectiveness of these programs is questionable due to the gaps in the implementation in rural India, where the number of primary health care centers PHCS is limited. 8% of the centers do not have doctors or medical staff, 39% do not have the lab technician, and 18% PSCs do not have a pharmacist. Next इसमें लिखा है Indian also accounts for the largest number of maternity deaths. A majority of these are in rural areas where antenatal care and do not extend to more critical service like labor and delivery, where proper medical care can save life in case of complications. Due to non-accessible to public health care and low quality of health care service, a majority of people in India turn to the local private health sector as their first choice of care. If we look at the health landscape of India, 92% of healthcare visits are to private providers, of which 70% is urban population. However, private healthcare is expensive, often unregulated, and variable in quality. Besides being unreliable for the illiterate, it is also expensive for low-income rural folks. To control the spread of disease and reduce the growing rates of mortality due to lack of adequate health facility, special attention needs to be given to the health care in rural areas. The key challenges in the healthcare sector are low quality of care, poor accountability, lack of awareness, and limited access to facilities. Various organizations are coming together for improvement in healthcare, and technology plays a crucial role implementation of these changes. चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। द कंडीशंस ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडियन विलेजेस डज नॉट हैव एनीथिंग टू बी desired.
चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? टाइमली हेल्थ केयर इज विद इन ईजी access of the Indian towns. The state of healthcare in Indian villages is pitifully bad. Less than 700 million people in Indian villages have the advantage of adequate medical facilities. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट दे रखा है, टाइमली हेल्थ केयर इज विद इन ईजी असेस ऑफ द इंडियन टाउन्स। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। और फॉल्स कौन सा होगा? देखिए फर्स्ट वाला इसमें गलत दे रखा है, द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन इंडियन विलेजेस डज नॉट हैव एनीथिंग टू बी डिजायर्ड। तो इस वाली बात को यहाँ बोला ही नहीं है कि डज नॉट हैव एनीथिंग डिजायर्ड। तो ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पैसेज टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है ये पैसेज? द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन सेमी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। चलिए, तो यहाँ पर सेमी अर्बन एरिया के बारे में तो यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है। द अर्जेंट नीड टू प्रॉप अप मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ सबर्न एरियाज ऑफ इंडियन, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है सब अर्बन के बारे में। द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये इसकी तो बात की गई है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो इंडिया के अंदर हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट, तो किस पर पॉइंट करता है पैसेज? मेडिकल फैसिलिटीज आर नाउ अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन्स। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ वुमेन डाई वाइल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रेन, इसके बारे में कोई पैसेज में बात नहीं की गई है। मेडिकल फैसिलिटीज आर नाउ अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन्स, ये तो बात गलत है क्योंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन असेस टू बेसिक हेल्थ, ये भी गलत है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, ये तो शुरुआत में इसके बारे में बात कर ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि गलत है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल इन इंडिया टर्न टू द लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, ये बिल्कुल बात सही है। द सिनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर हार्डली रिक्वायर्स द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, हार्डली बात नहीं है, गलत है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स प्रूव प्रोडक्टिव ओइंग टू गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन, बात सही है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर्स आर पुअरली इक्विप्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो एक ही स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड थॉट इज यूज्ड ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स, तो थॉट का मतलब क्या होता है? THWARTS, थॉट्स का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ के अंदर बाधा डाल देना, बाधा डालना, रोक देना, हर्डल कर देना। तो फैसिलिटेट सुविधाजनक नहीं होगा, एक्सपीडिएट तेज करना नहीं होगा, रिग्रेस एक तरीके से माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए वो यूज किया जाता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है बाधा डालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैक यूज्ड इन द पैरा 1 ऑफ द पैसेज। तो लैक का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, और इसका बताना है अपोजिट, यानी कि अपोजिट बताना है। तो वांट का मतलब चाहना, तो ये तो होगा ही नहीं। डेस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है एक तरीके से गरीबी, ये भी नहीं होगा। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और प्लेंटी का मतलब होता है अधिक। तो कमी का मतलब क्या होगा? कमी का विपरीतार्थक क्या होगा? अधिक होगा। तो प्लेंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, एरर किस पार्ट के अंदर है ये आपको बताना है। आई शैल नॉट बी एबल टू रीच योर प्लेस अनलेस यू डू नॉट गिव मी एन आवर। देखिए अनलेस अनटिल का प्रयोग जब भी किया जाता है तो इनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। अनलेस अनटिल के बाद नॉट नहीं आता, तो नॉट को यहाँ से आपको काटना पड़ेगा। तो आई शैल नॉट बी एबल टू रीच योर प्लेस अनलेस यू गिव्स मी एन आवर, ऐसे होगा। तो नॉट तो आपको हटाना ही होगा। क्लियर है? तो किस पोर्शन में? सी ऑप्शन में, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
ये वाला फिर से रिपीट कर गया भाई, क्या चक्कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। तो करेक्शन टेक्निक कौन सी इसमें से अच्छी होगी। द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। एक तो बात यह हो गई कि जब वो बोल रहे हैं उसी समय पर आप क्या कर दीजिए, उनकी जो लर्नर्स हैं, शिक्षार्थी हैं, उनकी जो गलतियां हैं उनको करेक्ट कर दीजिए उसी मोमेंट पे। एक तो बात ये बनती है। दूसरी है, करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी सो दैट नो लर्नर्स विल बी रिपीट द एरर। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी लर्नर रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। जब आप पूरी क्लास के साथ एक्टिविटी में सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी निभाओगे स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर बात बिल्कुल सही होगी। तो बेस्ट करेक्शन टेक्निक ये मानी जाएगी। आगे ऑप्शन है, लर्नर्स एरर्स नीड नॉट टू बी करेक्टेड एट ऑल। करेक्ट तो करनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं कर सकते वो गलत लिख रहा है तो गलत ही लिखोगे। अगर 100 को वो बाज लिख रहा है तो आप बाज नहीं मान सकते, यहाँ पर उनको सुधारने की आवश्यकता आपको है। तो थर्ड तो वैसे निपट गया। टीचर्स डू द एरर एनालिसिस, ये तो बात गलत है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट। ये तो भाई रिपीट कर गया। नेक्स्ट है, ऑडियो लिंग्विज्म रिलाइड हैविली ऑन। जो ऑडियो लिंग्विज्म है, रिलाइड यानी कि भरोसेमंद है, हैविली किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, ब्रिंगिंग लैंग्वेज टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जब भी बात कॉन्टेक्स्ट के बारे में की जाती है, संदर्भ के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही होना एक तरीके से निश्चित हो जाता है। तो ब्रिंगिंग लैंग्वेज टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट ये बिल्कुल सही होगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द हैबिट्स, ये तो नहीं निपट रहा है, ऑडियो लैंग्वेज में नहीं होगा। यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एंड बैनिश मदर टंग, कभी भी आप मदर टंग को बैनिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपको एक असेट के रूप में मानी है, संपत्ति के रूप में मानी है, तो ये तो कभी निपट कर ही नहीं सकते। ट्रांसलेशन फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, आप ट्रांसलेशन नहीं करते। ब्रिंगिंग लैंग्वेज टू द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ये बिल्कुल इसका सही जवाब होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एज अ लैंग्वेज टीचर वी शुड try to turn our students into successful dictionary users. Which one of the following is not a correct way to promote the use of a dictionary? Finding the parts of speech, आप parts of speech में लगा दीजिए। Choosing the meaning that is relevant to in the context, ये तो बात बिल्कुल सही है। How the word is spelled, word कैसे गलत है। Reaching the teacher for every new word, तो इसका सही जवाब होगा हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग। ऑथेंटिक लिसनिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, तो रीडिंग अलाउड, स्टोरी टेलिंग। तो ऑथेंटिक लिसनिंग के लिए स्टोरी टेलिंग सबसे अच्छा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई रिपीट डबल डबल बार कैसे हो गया ये। एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर, इम्प्लिसिट और ओवर्ट, एंड एक्सप्लिसिट, बहुत इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, अपास्ट। देखिए थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से सही है। अब सीटेट ने क्या माना है ये तो अलग बात है, लेकिन आंसर इसके दोनों वैसे सही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अ सक्सेस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की गलती की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है गलतियों को। टाइम एंड इंटरवल ऑफ टीचिंग लर्निंग ना जीना, रूल्स ऑफ ग्रामर ना जीना, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मटेरियल ना जीना, आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स। लर्निंग गैप्स के अंदर जो गैप्स आ रहे हैं, लर्निंग के अंदर जो गैप्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ही आपको किया जाता है यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है, in the language classroom, a child often faces problems in learning his her first language at a school because। तो देखिए कोई भी बच्चा है क्लासरूम में जब शुरुआत में जाता है तो उसको अपनी जो मदर टंग को साथ में लेके जाता है, तो इस वजह से उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है।
तो लर्निंग हिज हर ओन लैंग्वेज एट अ स्कूल इज नॉट इंटरेस्टिंग, ये तो गलत बात है। स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, ऐसे नहीं बोल सकते आप। मदर टंग को भी वहाँ पर अधिक महत्व ही देना पड़ेगा आपको भी। तो द चाइल्ड नोज दैट लैंग्वेज एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन, दैट लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लर्न एट स्कूल, ये बात गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द चाइल्ड नोज दैट लैंग्वेज एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी टेलिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू, जो स्टोरी टेलिंग है वो स्टूडेंट्स की सहायता करती है किसमें? सिट इन डिसिप्लिन, ना जीना, कंसंट्रेट इन द क्लासरूम, इंजॉय द एम्बियंस, क्लास एम्बियंस, डेवलप देयर इमेजिनेशन। ये बिल्कुल बात सही है। उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना को क्या करती है वो एक तरीके से स्टोरी टेलिंग क्या करती है? विकसित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल को अच्छा करने के लिए इनमें से सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, डिक्टेशन आप कभी नहीं कर सकते, तानाशाही नहीं कर सकते, राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग, कंपटीशन आप नहीं करेंगे। तो ए और सी में से आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। तो ए और इसमें से सी में से कोई सा भी हो सकता है, ये तो आप सी टेट पर ही निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बिगिनिंग बाई गिविंग द रूल्स फर्स्ट थ्रू एंड आइसोलेटेड इलस्ट्रेशंस एंड देन ड्रिलिंग द रूल्स थ्रू प्रैक्टिस इज द merit of a grammar in context, limitations of grammar in context, merit of detective approach, limitations of detective approach। देखिए, बिगिनिंग बाई गिविंग द रूल्स, सबसे पहले आप रूल दे रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो आप? एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से एग्जाम्पल देना। तो रूल टू एग्जाम्पल जब भी चलते हैं तो डिटेक्टिव मैनर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो दो निपट गए, ए और बी तो गलत होंगे। मेरिट ऑफ डिटेक्टिव अप्रोच, लिमिटेशंस ऑफ डिटेक्टिव अप्रोच, तो ये दोनों ही बात सही हैं। ये अब सी टेट पर निर्भर करता है उसने क्या माना होगा। क्लियर है? वैसे दोनों ही ठीक है। वैसे मेरिट वाली बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है। द एक्टिविटीज़ शुड बी प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम्स in a clear and interesting way to helps the learner to do them and internalize the structure, help learners to memorize the structure, help learners to feel free to do it or avoid it, help learners to monitor their work। तो यहाँ पर सी दो अच्छे लग रहे हैं, हेल्प लर्नर्स टू फील फ्री टू इट और अवॉइड इट, हेल्प लर्नर्स मॉनिटर देयर वर्क। तो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ये सी टेट पर निर्भर करता है क्या माना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन लिटरेचर देयर इज आर ऑफ मीनिंग ओनली वन लेवल, टू लेवल्स, थ्री लेवल्स, मल्टीपल लेवल्स। लिटरेचर के अंदर क्या होगा ना, मल्टीपल लेवल्स होने चाहिए। तो फर्स्ट फोर्थ आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1 मिनट डबल, functional aspects of the language gained momentum with the of language learning, communicative approach, structural approach, constructive approach, traditional approach। तो ए सही होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, a literary text can be used in a language class for teaching and learning of language functions and new vocabulary, reformulation of rules, learning disabilities, developing pronunciation। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी और डी में से है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डेवलपिंग प्रोनाउंसिएशन। कुछ ऑप्शंस के आंसर अब यहाँ पर क्लियर नहीं है, सी टेट की वजह से नहीं हो पाए, सी टेट ने कुछ सटीक बताई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ग्रामर टीचिंग? टीचर्स देमसेल्व्स शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन। तो ये बात ही गलत है, ग्रामर इज ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट।
ग्रामर इज टू बी बिल्ट इन बाय द टीचर इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सही है, टीचर देमसेल्फ शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर। ये ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये था आपका इंग्लिश का पेपर। कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं वो सीटेट के ऊपर निर्भर करते हैं, उसने क्या माने हैं। बाकी मैंने आपको 50% तो उसमें भी बता दिया है। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इंग्लिश को बहुत स्टूडेंट कम पढ़ते हैं और हल्के में लेके चले जाते हैं, और फेल जब होते हैं तो इसी के अंदर हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ढंग से पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।